बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण पूर्व भाग चल रहा है। तृतीय पाद 64वां अध्याय। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न संबंधी विविध मंत्रों के अनुष्ठान की संक्षिप्त विधि। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद, अब भगवान श्री राम के मंत्र बताए जाते हैं जो सिद्धि प्रदान करने वाले हैं और जिनकी उपासना से मनुष्य भवसागर के पार हो जाते हैं। सब उत्तम मंत्रों में वैष्णव मंत्र श्रेष्ठ बताया जाता है। गणेश, सूर्य, दुर्गा और शिव संबंधी मंत्रों की अपेक्षा वैष्णव मंत्र शीघ्र अभीष्ट सिद्ध करने वाला है। वैष्णव मंत्रों में भी राम मंत्रों के फल अधिक हैं। गणपति आदि मंत्रों की अपेक्षा राम मंत्र कोटि कोटि गुने अधिक महत्व रखते हैं। विष्णु सैया आ के ऊपर विराजमान अग्नि रा का मस्तक यदि चंद्रमा अनुस्वार से विभूषित हो और उसके आगे रामाय नमः ये दो पद हों तो यह राम रामाय नमः या रांग रामाय नमः मंत्र महान पापों की राशि का नाश करने वाला है। श्री राम संबंधी संपूर्ण मंत्रों में यह षडाक्षर मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ है। जानकर और बिना जाने किए हुए महापातक एवं उपपातक सब इस मंत्र के उच्चारण मात्र से तत्काल नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस मंत्र के ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छंद, श्री राम देवता, राम बीज और नमः शक्ति हैं। संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। 6 दीर्घ स्वरों से युक्त बीज मंत्र द्वारा षडंग न्यास करें, फिर पीठ न्यास आदि करके हृदय में रघुनाथ जी का इस प्रकार ध्यान करें। कालांबोधर कांतं च वीरासन समास्थितं ज्ञानमुद्रां दक्षहस्ते दधतं जानुनीतरं सरोरुहकरां सीतां विद्युदाभां च पार्श्वगां पश्यन्तीं रामवक्त्राब्जं विविधा कल्पभूषितां। भगवान श्री राम की अंग कांति मेघ की काली घटा के समान श्याम है। वे वीरासन लगाकर बैठे हैं। दाहिने हाथ में ज्ञान मुद्रा धारण करके उन्होंने अपने बाएं हाथ को घुटने पर रख छोड़ा है। उनके वाम पार्श्व में विद्युत के समान कांतिमती और नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुशोभित विभूषित सीता देवी विराजमान हैं। उनके हाथ में कमल है और वे अपने प्राण वल्लभ श्री रामचंद्र जी का मुखारविंद निहार रही हैं। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोपासक 6 लाख जप करे और कमलों द्वारा प्रज्वलित अग्नि में दशांश होम करे। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन करावे। मूल मंत्र से इष्ट देव की मूर्ति बनाकर उसमें भगवान का आवाहन और प्रतिष्ठा करके साधक विमलादि शक्तियों से संयुक्त वैष्णवी पीठ पर उनकी पूजा करे। भगवान श्री राम के वाम भाग में बैठी हुई श्री सीता देवी की उन्हीं के मंत्र से पूजा करनी चाहिए। श्री सीतायै स्वाहा यह जानकी मंत्र है। भगवान श्री राम के अग्रभाग में सारंग धनुष की पूजा करके दोनों पार्श्व भागों में बाणों की अर्चना करें। केसरों में 6 अंगों की पूजा करके दलों में हनुमान आदि की अर्चना करें। हनुमान, सुग्रीव, भरत, विभीषण, लक्ष्मण, अंगद, शत्रुघ्न तथा जाम्बवान इनका क्रमशः पूजन करना चाहिए। हनुमान जी भगवान के आगे पुस्तक लेकर बाँच रहे हैं। श्री राम के दोनों पार्श्व में भरत और शत्रुघ्न चंवर लेकर खड़े हैं। लक्ष्मण जी पीछे खड़े होकर दोनों हाथों से भगवान के ऊपर छत्र लगाए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान पूर्वक उन सब की पूजा करनी चाहिए।
तदनंतर अष्टदलों के अग्रभाग में सृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रपाल अथवा राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल तथा सुमंत्र की पूजा करके उनके बाह्य भाग में इंद्र आदि देवताओं का आयुधों सहित पूजन करें। इस प्रकार भगवान श्री राम की आराधना करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। घृताप्त शतपर्वी से आहुति करने वाला पुरुष दीर्घायु तथा निरोग होता है। लाल कमलों के होम से मनोवांछित धन प्राप्त होता है। पलाश के फूलों से हवन करके मनुष्य मेधावी होता है। जो प्रतिदिन प्रातः काल पूर्वोक्त षडाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित जल पीता है वह 1 वर्ष में कवि सम्राट हो जाता है। श्री राम मंत्र से अभिमंत्रित अन्न भोजन करें, इससे बड़े बड़े रोग शांत हो जाते हैं। रोग के लिए बताई हुई औषधि का उक्त मंत्र द्वारा हवन करने से मनुष्य क्षण भर में रोग मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन दूध पीकर नदी के तट पर या गौशाला में 1 लाख जप करें और घृतयुक्त खीर से आहुति करें तो वह मनुष्य विद्या निधि होता है। जिसका आधिपत्य अर्थात प्रभुत्व नष्ट हो गया है, ऐसा मनुष्य यदि शाकाहारी होकर जल के भीतर 1 लाख जप करे और बेल के फूलों की दशांश आहुति दे तो उसी समय वह अपनी खोई हुई प्रभुता पुनः प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। गंगा तट के समीप उपवास पूर्वक रहकर मनुष्य यदि 1 लाख जप करे और त्रिमधु युक्त कमलों अथवा बेल के फूलों से दशांश आहुति करे तो राज्य लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्ष मास में कंदमूल फल के आहार पर रहकर जल में खड़ा होकर 1 लाख जप करे और प्रज्वलित अग्नि में खीर से दशांश होम करे तो उस मनुष्य को भगवान श्री रामचंद्र जी के समान पुत्र एवं पौत्र प्राप्त होता है। इस मंत्रराज के और भी बहुत से प्रयोग हैं। पहले षटकोण बनावें, उसके बाह्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करें, उसके भी बाह्य भाग में 12 दल कमल लिखें। 6 कोणों में विद्वान पुरुष मंत्र के 6 अक्षरों का उल्लेख करें। अष्टदल कमल में भी प्रणव संपुटित उक्त मंत्र के 8 अक्षरों का उल्लेख करें। 12 दल कमल में काम बीज क्लीम लिखें। मध्य भाग में मंत्र से आवृत नाम का उल्लेख करें। बाह्य भाग में सुदर्शन मंत्र से और दिशाओं में युग्म बीज राम श्री से यंत्र को आवृत करें। उसका भूपुर वज्र से सुशोभित हो, कोण कंदर्प अंकुश पाश और भूमि से सुशोभित हो, यह यंत्र राज माना गया है। भोज पत्र पर अष्टगंध से ऊपर बताए अनुसार यंत्र लिखकर 6 कोणों के ऊपर दलों का आवेष्टन रहे। अष्टदल कमल के केसरों में विद्वान पुरुष युग्म बीज से आवृत 2-2 स्वरों का उल्लेख करे। यंत्र के बाह्य भाग में मातृका वर्णों का उल्लेख करे, साथ ही प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र भी लिखे। मंत्रोपासक किसी शुभ दिन को कंठ में, दाहिनी भुजा में अथवा मस्तक पर इस यंत्र को धारण करे, इससे वह संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। स्वबीज रंग, काम अर्थात क्लीम, सत्य अर्थात ह्रीम, वाक अर्थात ऐम, लक्ष्मी अर्थात श्रीम, तार अर्थात ओम, इन 6 प्रकार के बीजों से पृथक पृथक जोड़ने पर 5 वर्णों का रामाय नमः मंत्र 6 भेदों से युक्त षडाक्षर होता है। यथा रंग रामाय नमः, क्लीम रामाय नमः, ह्रीम रामाय नमः इत्यादि। यह 6 प्रकार का षडाक्षर मंत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों को देने वाला है। इन 6 के क्रमशः ब्रह्मा, सम्मोहन, सत्य, दक्षिणामूर्ति, अगस्त्य तथा श्री शिव ये ऋषि बताए गए हैं। इनका छंद गायत्री है। देवता श्री रामचंद्र जी हैं। आदि में लगे हुए रंग, क्लीम आदि बीज हैं और अंतिम नमः पद शक्ति है। मंत्र के 6 अक्षरों से षडंग न्यास करना चाहिए अथवा 6 दीर्घ स्वरों से युक्त बीजाक्षरों द्वारा न्यास करें। मंत्र के अक्षरों का पूर्ववत न्यास करना चाहिए। ध्यान। ध्यायेत् कल्पतरोर्मूले सुवर्णमय मंडपे
पुष्पकाख्यभिमानान्तः सिंहासन परिच्छदे पद्मे वसुदले देवम् इन्द्रनीलसमप्रभं वीरासनसमासीनं ज्ञानमुद्रोपशोभितं वामोरुन्यस्ततद्धस्थं सीतालक्ष्मणसेवितं रत्नाकल्पं विभुं ध्यात्वा वर्णलक्षं जपेन्मनुं यद्वा स्मरादिमन्त्राणां जयाभं च हरिं स्मरेत। भगवान का इस प्रकार ध्यान करें। कल्प वृक्ष के नीचे एक सुवर्ण का विशाल मंडप बना हुआ है। उसके भीतर पुष्पक विमान है। उस विमान में एक दिव्य सिंहासन बिछा हुआ है। उस पर अष्टदल कमल का आसन है, जिसके ऊपर इंद्रनील मणि के समान श्याम कांति वाले भगवान श्री रामचंद्र जी वीरासन में बैठे हुए हैं। उनका दाहिना हाथ ज्ञान मुद्रा से सुशोभित है और बाएं हाथ को उन्होंने बाईं जंघा पर रख छोड़ा है। भगवती सीता तथा सेवाव्रती लक्ष्मण उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। वे सर्वव्यापी भगवान रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ध्यान करके 6 अक्षरों की संख्या के अनुसार 6 लाख मंत्र जप करें अथवा क्लीम आदि से युक्त मंत्रों के साधन में जयाभ श्री हरि का चिंतन करें। पूजन तथा लौकिक प्रयोग सब पूर्वोक्त षडाक्षर मंत्र के ही समान करने चाहिए। ओम रामचंद्राय नमः, ओम रामभद्राय नमः। ये 2 अष्टाक्षर मंत्र हैं। इनके अंत में भी ओम जोड़ दिया जाए तो ये नवाक्षर हो जाते हैं। इनका सब पूजनादि कर्म मंत्रोपासक षडाक्षर मंत्र की ही भांति करें। हुम जानकी वल्लभाय स्वाहा, यह 10 अक्षरों वाला मंत्र है। इसके वशिष्ठ ऋषि, स्वराट छंद, सीतापति देवता, हुम बीज तथा स्वाहा शक्ति है। इन सब का यथास्थान न्यास करना चाहिए। क्लीम बीज से क्रमशः षडंग न्यास करें। मंत्र के 10 अक्षरों का क्रमशः मस्तक, ललाट, भ्रू मध्य, तालु, कंठ, हृदय, नाभि, उरु, जानु और चरण, इन 10 अंगों में न्यास करें। ध्यान। अयोध्या नगरे रत्नचित्र सौवर्ण मंडपे मंदार पुष्पैरावद्ध विताने तोरणान्विते सिंहासन समासीनं पुष्पकोपरि राघवं रक्षोभिर्हरिभिर्देवैः सुविमानगतैः शुभैः संस्तूयमानं मुनिभिः प्रभवैश्च परिसेवितं सीतालङ्कृतवामाङ्गं लक्ष्मणेनोपशोभितं श्यामं प्रसन्नवदनं सर्वाभरणभूषितम्। दिव्य अयोध्या नगर में रत्नों से चित्रित एक सुवर्णमय मंडप है, जिसमें मंदार के फूलों से चंदोबा बनाया गया है। उसमें तोरण लगे हुए हैं। उसके भीतर पुष्पक विमान पर एक दिव्य सिंहासन के ऊपर राघवेंद्र श्री राम बैठे हुए हैं। उस सुंदर विमान में एकत्र हो शुभ स्वरूप देवता, वानर, राक्षस और विनीत महर्षि गण भगवान की स्तुति और परिचर्या करते हैं। श्री राघवेंद्र के वाम भाग में भगवती सीता विराजमान होकर उस वामांग की शोभा बढ़ाती हैं। भगवान का दाहिना भाग लक्ष्मण जी से सुशोभित है। श्री रघुनाथ जी की कांति श्याम है, उनका मुख प्रसन्न है तथा वे समस्त आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोपासक एकाग्र चित्त होकर 10 लाख जप करे। कमल पुष्पों द्वारा दशांश होम और पूजन षडाक्षर मंत्र के समान है। रामाय धनुष पाणये स्वाहा, यह दशाक्षर मंत्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि हैं, विराट छंद है तथा राक्षस मर्दन श्री रामचंद्र जी देवता कहे गए हैं। मंत्र का आदि अक्षर अर्थात राम यह बीज है और स्वाहा शक्ति
स्वाहा शक्ति है। बीज के द्वारा षडंग न्यास करें। वर्ण न्यास, ध्यान, पुरस्चरण तथा पूजन आदि कार्य दशाक्षर मंत्र के लिए पहले बताए अनुसार करें। इसके जप में धनुष बाण धारण करने वाले भगवान श्री राम का ध्यान करना चाहिए। तार ओम के पश्चात नमो भगवते रामचंद्राय अथवा रामभद्राय, ये 2 प्रकार के द्वादशाक्षर मंत्र हैं। इनके ऋषि और ध्यान आदि पूर्ववत हैं। श्री पूर्वक, जय पूर्वक तथा जय जय पूर्वक राम नाम हो, अर्थात श्री पूर्वम जय पूर्वम च तद्विधा राम नाम च। त्रयोदशाक्षरो मंत्रो मुनिर्ब्रह्मा विराट स्मृतं। छन्दस्तु देवता प्रोक्तो रामः पापौघनाशनः। यह श्री राम जय जय राम 13 अक्षरों का मंत्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि, विराट छंद तथा पाप राशि का नाश करने वाले भगवान श्री राम देवता कहे गए हैं। इनके 3 पदों की 2-2 आवृत्ति करके षडंग न्यास करें। षडंग न्यास अर्थात यथा श्री राम हृदयाय नमः, श्री राम शीर्षे स्वाहा, जय राम शिखायै वषट्, जय राम कवचाय हुम, जय जय राम नेत्राभ्यां वौषट, जय जय राम अस्त्राय फट। पुराण में इसका प्रमापक मूल श्लोक इस प्रकार है। षडंगानि प्रकुर्वीति द्विरावृत्या पदत्रयैः। ध्यान, पूजन आदि सब कार्य दशाक्षर मंत्र के समान करें। ओम नमो भगवते रामाय महापुरुषाय नमः। यह 18 अक्षरों का मंत्र है। इसके विश्वामित्र ऋषि, धृति छंद, श्री राम देवता, ओम बीज और नमः शक्ति है। मंत्र के 1, 2, 4, 3, 6 और 2 अक्षरों वाले पदों द्वारा एकाग्र चित्त हो षडंग न्यास करें। ध्यान, निषाड भैरी पटह शंख तुर्यादिनिः स्वनैः प्रवृत्त नृत्ये परितो जय मंगल भाषिते चंदना गुरु कस्तूरी कर्पूरादि सुवासिते सिंहासने समासीनं पुष्पकोपरि राघवं सौमित्रि सीतासहितं जटामुकुटशोभितं चापबाणधरं श्यामं ससुग्रीव विभीषणं हत्वा रावणमायान्तं कृतत्रैलोक्य रक्षणम। भगवान राघवेंद्र रावण को मारकर त्रिलोकी की रक्षा करके लौट रहे हैं। वे सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उनका मस्तक जटाओं के मुकुट से सुशोभित है। उनका वर्ण श्याम है और उन्होंने धनुष बाण धारण कर रखा है। उनकी विजय के उपलक्ष्य में निशान, भेरी, पटह, शंख और तुरही आदि की ध्वनियों के साथ नृत्य आरंभ हो गया है। चारों ओर जय जयकार तथा मंगल पाठ हो रहा है। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कर्पूर आदि की मधुर गंध छा रही है। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोपासक मंत्र की अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख जप करे और घृत मिश्रित खीर की दशांश आहुति करके पूर्ववत पूजन करे। ओम राम श्री राम भद्र महेश्वास रघुवीर नृपोत्तम दशास्यांतक माम रक्ष देहि मे परमां श्रियम्। श्री राम तापनीयोपनिषद में यही मंत्र इस प्रकार है। राम मंत्र महेश्वास रघुवीर नृपोत्तम
बोधसास्यान्तकास्माकं रक्षां देहि श्रियं च ते। यह 35 अक्षरों का मंत्र है। बीजाक्षरों से विलग होने पर 32 अक्षरों का मंत्र होता है। यह अभीष्ट फल देने वाला है। इसके विश्वामित्र ऋषि, अनुष्टुप छंद, रामभद्र देवता, राम बीज और श्रीम शक्ति हैं। मंत्र के 4 पादों के आदि में तीनों बीज लगाकर उन पादों तथा संपूर्ण मंत्र के द्वारा मंत्रज्ञ पुरुष पंचांग न्यास करके मंत्र के एक एक अक्षर का क्रमशः समस्त अंगों में न्यास करे। इसके ध्यान और पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत करे। इस मंत्र का पुरस्चरण 3 लाख का है। इसमें खीर से हवन करने का विधान है। पीत वर्ण वाले श्री राम का ध्यान करके एकाग्र चित्त होकर 1 लाख जप करें। फिर कमल के फूलों से दशांश हवन करके मनुष्य धन पाकर अत्यंत धनवान हो जाता है। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं दशरथाय नमः। यह 11 अक्षरों का मंत्र है। इसके ऋषि आदि पूजन आदि पूर्ववत हैं। त्रैलोक्यनाथाय नमः। यह 8 अक्षरों का मंत्र है। इसके भी न्यास, ध्यान और पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत हैं। रामाय नमः। यह 5 मंत्र है। इसके ऋषि, ध्यान और पूजन आदि सब कार्य षडाक्षर मंत्र की ही भांति होते हैं। रामचंद्राय स्वाहा, रामभद्राय स्वाहा, ये 2 मंत्र कहे गए हैं। इसके ऋषि और पूजन आदि पूर्ववत हैं। अग्नि र, शेष आ से युक्त हो और उसका मस्तक चंद्रमा अर्थात अंक की बिंदी से विभूषित हो तो वह रघुनाथ जी का एकाक्षर मंत्र राम है, जो द्वितीय कल्प वृक्ष के समान है। इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छंद और श्री राम देवता हैं। 6 दीर्घ स्वरों से युक्त मंत्र द्वारा षडंग न्यास करें। सरयू तीर मंदार वेदिका पंकजासने श्यामं वीरासनासीनं ज्ञानमुद्रोपशोभितं वामोरुन्यस्ततद्धस्तं सीतालक्ष्मणसंयुतम् आवेक्षमाणमात्मानं मन्मथामित तेजसं शुद्ध स्फटिक संकाशं केवलं मोक्षकांक्षया चिन्तयेत परमात्मानं अमृतलक्षं जपेन्मनुं। सरयू के तट पर मंदार अर्थात कल्प वृक्ष के नीचे एक वेदिका बनी हुई है और उसके ऊपर एक कमल का आसन बिछा हुआ है, जिस पर श्याम वर्ण वाले भगवान श्री राम वीरासन से बैठे हैं। उनका दाहिना हाथ ज्ञान मुद्रा से सुशोभित है। उन्होंने अपने बाएं उरु पर बायां हाथ रख छोड़ा है। उनके वाम भाग में सीता और दाहिने भाग में लक्ष्मण जी हैं। भगवान श्री राम का अमित तेज कामदेव से भी अत्यधिक सुंदर है। वे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल तथा अद्वितीय आत्मा का ध्यान द्वारा साक्षात्कार कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा श्री राम का केवल मोक्ष की इच्छा से चिंतन करें और 6 लाख मंत्र का जप करें। इसके होम और नित्य पूजन आदि सब कार्य षडाक्षर मंत्र की ही भांति हैं। बहनी बहुवी अर्थात र, शेष अर्थात आ के आसन पर विराजमान हो और उसके बाद भांत अर्थात माँ हो तो केवल 2 अक्षर का मंत्र राम होता है। इसके ऋषि, ध्यान और पूजन आदि सब कार्य एकाक्षर मंत्र की ही भांति जानने चाहिए। तार ओम, माया ह्रीं, रमा श्रीं, अनंग क्लीं, अष्ट फट तथा श्व बीज रंग, इनके साथ पृथक पृथक जुड़ा हुआ द्वयाक्षर मंत्र राम 6 भेदों से युक्त त्रयाक्षर मंत्र राज होता है। यह संपूर्ण अभीष्ट पदार्थों को देने वाला है। द्वयाक्षर मंत्र के अंत में चंद्र और भद्र शब्द जोड़ा जाए तो 2 प्रकार का चतुरक्षर मंत्र होता है। इन सब के ऋषि, ध्यान और पूजन आदि एकाक्षर मंत्र में बताए अनुसार हैं। तार ओम,
चतुर्थ्यंत राम शब्द रामाय वर्म हुम अस्त्र फट वहनि बल्लभा स्वाहा। यह ओम रामाय हुम फट स्वाहा 8 अक्षरों का महामंत्र है। इसके ऋषि और पूजन आदि षडाक्षर मंत्र के समान है। तार ओम हृत नमः ब्रह्मांड सेव्याय रामाय कुंठ तेज से उत्तम श्लोक धुर्याय स्वन्य भृगुश स्व अर्थात न्या भृगु अर्थात स कामिका अर्थात ता दंडार्पितांघ्रे। यह ओम नमः ब्रह्मण्य सेव्याय रामाय कुंठ तेज से उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांघ्रे 33 अक्षरों का मंत्र कहा गया है। यह इसके शुक्र ऋषि अनुष्टुप चंद्र और श्री राम देवता हैं। इस मंत्र के चारों पादों तथा संपूर्ण मंत्र से पंचांग न्यास करना चाहिए। शेष सब कार्य षडाक्षर मंत्र की भांति करें। जो साधक मंत्र सिद्ध कर लेता है उसे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। उसके सब पापों का नाश हो जाता है। दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। यह राम गायत्री कही गई है जो संपूर्ण मनोवांछित फलों की देने वाली है। पद्मा अर्थात श्रीम गेम विभक्त्यंत सीता शब्द अर्थात सीतायई और अंत में ठद्वय अर्थात स्वाहा। यह श्रीम सीतायई स्वाहा षडाक्षर सीता मंत्र है। इसके वाल्मीकि ऋषि गायत्री छंद भगवती सीता देवता श्रीम बीज तथा स्वाहा शक्ति हैं। 6 दीर्घ स्वरों से युक्त बीजाक्षर द्वारा षडंग न्यास करें। ततो ध्यायेन् महादेवीं सीतां त्रैलोक्यपूजितां तप्तहाटकवर्णाभां पद्मयुग्मं करद्वये सदरत्नभूषण स्फूर्जद दिव्यदेहां शुभात्मिकां नानावस्त्रां शशिमुखीं पद्माक्षीं मुदितान्तरां पश्यन्तीं राघवं पुण्यं शय्यायां षड्गुणेश्वरीं। तदनंतर त्रिभुवन पूजित महादेवी सीता का ध्यान करें। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति है। उनके दोनों हाथों में 2 कमल पुष्प शोभा पा रहे हैं। उनका दिव्य शरीर उत्तम रत्नमय आभूषणों से प्रकाशित हो रहा है। वे मंगलमयी सीता भांति भांति के वस्त्रों से सुशोभित हैं। उनका मुख चंद्रमा को लज्जित कर रहा है। नेत्र कमलों की शोभा धारण करते हैं। अंतःकरण आनंद से उल्लसित है। वे ऐश्वर्य आदि 6 गुणों की अधीश्वरी हैं और सैया पर अपने प्राण वल्लभ पुष्पमय श्री राघवेंद्र को अनुरागपूर्ण दृष्टि से निहार रही हैं। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोपासक 6 लाख मंत्र का जप करे और खिले हुए कमलों द्वारा दशांश आहुति दे। पूर्वोक्त पीठ पर उनकी पूजा करनी चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति निर्माण करके उसमें जनक नंदिनी किशोरी जी का आवाहन और स्थापन करें। फिर विधिवत पूजन करके उनके दक्षिण भाग में भगवान श्री रामचंद्र जी की अर्चना करें। तत्पश्चात अग्रभाग में हनुमान जी की और पृष्ठभाग में लक्ष्मी जी की पूजा करके 6 कोणों में हृदय आदि अंगों का पूजन करें। फिर 8 दलों में मुख्य मंत्रियों का, उनके बाह्य भाग में इंद्र आदि लोकेश्वरों का और उनके श्री बाह्य भाग में वज्र, उनके भी बाह्य भाग में वज्र आदि आयुधों का पूजन करके मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। अधिक कहने से क्या लाभ। श्री किशोरी जी की आराधना से मनुष्य सौभाग्य, पुत्र पौत्र, परम सुख, धन धान्य तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इंदु अर्थात इंदुयुक्त शक्र अर्थात ला तथा लक्ष्मणाय नमः। यह लम लक्ष्मणाय नमः 7 अक्षरों का मंत्र है। इसके अगस्त्य ऋषि गायत्री छंद महावीर लक्ष्मण देवता लम बीज और नमः शक्ति है। 6 दीर्घ स्वरों से युक्त बीज द्वारा षडंग न्यास करें।
ध्यान। द्विभुजं स्वर्णरुचिरतनुं पद्मनिभेक्षणं, द्विभुजं स्वर्णरुचिः तनुं पद्मनिभेक्षणं, धनुर्बाणकरं रामं सेवासंशक्तमानसं। जिनकी दो भुजाएं हैं, जिनकी अंग कांति सुवर्ण के समान सुंदर है, नेत्र कमल दल के सदृश हैं, हाथों में धनुष बाण है तथा श्री रामचंद्र जी की सेवा में जिनका मन सदा संलग्न रहता है, उन श्री लक्ष्मण जी की मैं आराधना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोपासक 7 लाख जप करे और मधु से सींची हुई खीर से आहुति देकर श्री राम पीठ पर श्री लक्ष्मण जी का पूजन करे। श्री राम जी की ही भांति श्री लक्ष्मण जी का भी पूजन किया जाता है। यदि श्री रामचंद्र जी के पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त करने की निश्चित इच्छा हो तो यत्नपूर्वक श्री लक्ष्मण जी का आदर सहित पूजन करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के बहुत से भिन्न भिन्न मंत्र हैं जो सिद्धि देने वाले हैं, अतः उनके साधकों को सदा श्री लक्ष्मण जी की शुभ आराधना करनी चाहिए। मुक्ति की इच्छा वाले मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर, आलस से रहित होकर लक्ष्मण जी के मंत्र का 1008 या 108 बार जप करना चाहिए। जो नित्य एकांत में बैठकर लक्ष्मण जी के मंत्र का जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यह लक्ष्मण मंत्र जय प्रधान है, राज्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। जो नित्य कर्म करके शुद्ध भाव से तीनों समय लक्ष्मण जी के मंत्र का जप करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो विधि पूर्वक मंत्र की दीक्षा लेकर सद्गुणों से युक्त और पाप रहित होकर अपने आचार का नियम पूर्वक पालन करता है, मन को वश में रखता है और घर में रहते हुए भी जितेंद्रिय होता है, इहलोक के भोगों की इच्छा न रखकर निष्काम भाव से भगवान लक्ष्मण का पूजन करता है, वह समस्त पुण्य पाप के समुदाय को दग्ध करके शुद्ध चित्त होकर पुनरागमन के चक्कर में ना पड़कर सनातन पद को प्राप्त होता है। सकाम भाव वाला पुरुष मनोवांछित वस्तुओं को पाकर और मन के अनुरूप भोगों का उपभोग करके दीर्घ काल तक पूर्व जन्मों की स्मृति से युक्त रहकर भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। निद्रा अर्थात भा, चंद्र अर्थात अनुस्वार से युक्त हो और उसके बाद भरताय नमः ये 2 पद हों तो 7 अक्षर का मंत्र होता है। इस भम भरताय नमः मंत्र के ऋषि और पूजन आदि पूर्ववत हैं। वक अर्थात सा, इंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त होकर उसके बाद इंगेम विभक्त्यंत शत्रुघ्न शब्द हो और अंत में हृदय अर्थात नमः हो तो शम शत्रुघ्नाय नमः यह 7 अक्षरों का शत्रुघ्न मंत्र होता है जो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि प्रदान करने वाला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्।